हेलो दोस्तों। काफ़ी दिन रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी मिली है। देखो, ये मैंने खुद से रिसर्च किया है। हाँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, मतलब मुझे पता चले, बट मैं इस वीडियो को बनाने के कंक्लूजन पे तब पहुंचा जब मैंने खुद देखा कि हाँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप पैसा कमा सकते हो। और ये स्ट्रेटजी 10 में से 10 बार आपको प्रॉफिट देगी, एक बार भी आपको नुकसान नहीं देगी। अब नुकसान, देखो, वैसे तो कोई स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती, बट ये है। लेकिन ये नुकसान कब देगी? ये नुकसान तब देगी जब आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे, और जो मैंने इसमें बताए हैं स्टेप्स, आप उनको फॉलो नहीं करोगे। आप अपना खुद का दिमाग ना लगा के अपने इमोशंस पे काम करोगे, तो आई थिंक कि आपको इसमें नुकसान हो सकता है। लेट्स सी, हम देखते हैं स्ट्रैटेजी के क्या स्टेप्स हैं। तो ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या देखना है? पहले तो आपको अपना एक वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट में कम से कम आपको, मतलब जो भी स्टॉक्स, जैसे कि मैं हमेशा पर डे एक स्टॉक्स को निकालने के लिए अपनी 150 स्टॉक्स की मेरी वॉच लिस्ट है। जो 150 स्टॉक्स एफ.एन.ओ में रजिस्टर्ड है, मैंने उनकी एक वॉच लिस्ट बना रखी है अपने पास। मैं उनमें देखता हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ई एम ए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। अगर आपको पता नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं अलग अलग लोगों के, जो मुझे नहीं बताने, वो आप खुद देखो और जाके सीखो। ठीक है, उसके बाद फिर इस स्ट्रेटजी पे आना। तो आपको उस पर ज़रूरत किन चीज़ों की है? 100 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सेकंड है 200 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आपको कैसे इसको फॉलो करना है? सबसे पहले तो आपको एक स्टॉक ढूंढना है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि हमारा जो स्टॉक है वो है इंडस टावर। ठीक है, ये स्टॉक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दो लाइन्स आ रही हैं। जो पहली लाइन है ऊपर वाली, वो आपकी 100 डे की एक्सपोनेंशियल ई.एम.ए है, और सेकंड वाली जो है आपका 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमने यहाँ पे 1 डे की कैंडल लगाई हुई है, और हमने इसे देखा कि अ, 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 जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा इसको जो है डेट को हटा दिया है, बट आप देखो करंट डेट का ही है। मतलब ये आपका 9 सितंबर है। ये रेड वाली कैंडल जो है 8 सितंबर की है। ठीक है, डेट देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ये स्लाइड्स पे बना रहा हूँ, तो मैंने वो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, देखो एक्सपीरियंस लेते लेते ही एक्सपीरियंस आता है। तो फर्स्ट वीडियो है, आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूं। और देखो, ये 100% ट्रुथ है, सत्य है कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ठीक है, तो आप देखो, ये वाली जो हरी कैंडल है ये एक दिन की है। ये 9 सितंबर 2021 की कैंडल है, जो फर्स्ट वाली है, हरी वाली। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, सबसे पहले तो हम स्टॉक को यहाँ से लेते हैं। जो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, 100 डेज़ के भी मूविंग एवरेज को तोड़ा। तो हमें पता चल गया कि ये, इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, इसका एक बड़ा मूव रहेगा। अब क्योंकि कोई स्टॉक अगर 5% से ज़्यादा भाग जाता है, हमें देखो 5% से अगर ज़्यादा भाग गया तो उसको या तो आप छोड़ ही दो, या फिर उसका भी दूसरा एक स्ट्रैटेजी है, उसको भी कैसे करते हैं वो मैं इसी में आपको लास्ट में बताऊंगा। फ़िलहाल हम 9 सितंबर की बात करते हैं और 8 सितंबर की बात करते हैं। 8 सितंबर को क्या हुआ कि इसका ओपनिंग जो था, ये ओपनिंग यहाँ ऊपर इसकी ओपनिंग हुई, और क्लोजिंग यहाँ हुई। ओपन क्लोजिंग आपको पता होगा कि ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, अदरवाइज़ आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ओपनिंग थी, जो सबसे ऊपर थी रेड कैंडल जो बनती है, उसकी ऊपर ओपनिंग होती है और नीचे क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो इसने नीचे में क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता था कि इसका जो, मतलब इसने, मतलब जो कैंडल आपकी बनी हो ना, वो मूविंग एवरेज को टच कर रही हो, टच करनी ही चाहिए। या तो 100 डे के मूविंग एवरेज को टच कर रही हो, या 200 डे से मूविंग एवरेज को टच कर रही हो, तभी आप इस स्टॉक को चूज़ करोगे, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ दोगे। तो हम बात कर रहे हैं रेड कैंडल वाली डे की, मतलब 8 तारीख की। 8 तारीख को हमने देखा
अरे वाह, ये तो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज को टच कर रही है, मतलब इसमें कल एक्सपेक्टेड रहेगा कि इंट्राडे का ये अच्छा मूव बन सकता है और ये अच्छा स्टॉक है। तो हमने क्या करा, हम अगले दिन आए, हमने इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखा और देखा कि जो हमारी ओपनिंग थी वो यहाँ पे होती है 234 के आसपास, ठीक है। और जो 100 डेज का मूविंग एवरेज का जो लाइन चल रहा है वो 231 पे चल रहा है। फर्स्ट जो एसएल बनेगा हमारा, वो हमारा 231 रहेगा, जो कि 100 डेज़ का मूविंग एवरेज का मतलब नीचे है, ठीक है। उसके बाद देखो शायद ये जैसे ओपन हुआ उसके बाद नीचे आया होगा, सिंपल सी बात है ना, लो तो बनाया है ना इसने, पर इसने एसएल को टच नहीं किया है। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया है। अब देखो आपको जो है इसमें आपको जो है इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट रखना है वो प्रॉफिट 1-2% का रखना है। देखो यार, सेफ खेलो, अच्छा खेलो, 1-2% का रखोगे आपको जल्दी मिल जाएगा, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, वो कैसे मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आपको वैसे ऐसे स्टॉक्स में, जबकि एक कैंडल बहुत कुछ दिन पहले बहुत लंबी बन चुकी है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद जो कैंडल बनी है वो ग्रीन है, तो हमने यहाँ पे बाई कर लिया। बाई करने के बाद हमने 2% का रखा, 234 का है तो ₹2.5 का मान के चलते हैं, मतलब ₹5 का हमने मूव इसमें एक्सपेक्ट किया। और देखो इसका हाई कहाँ गया, 242। हमने ₹5 का अपना प्रॉफिट लिया और निकल गए थे हम, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, पहले तो हम अपने सारे ख़त्म कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा था। आपको ईएमए का पता चल गया, आपको ईएमए पता होना चाहिए। 100 डे का लगाना है और 200 डे का लगाना है, और जो कैंडल है वो या तो 100 डे की मूविंग एवरेज को टच कर रही हो, या उसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग दे रही हो, या हाई लो, मतलब कहीं से भी वो टच कर रही हो बस, ठीक है। या तो क्लोजिंग दे के टच कर रही हो, ओपन दे के टच कर रही हो, हाई से टच कर रही हो, लो से टच कर रही हो, ठीक है, वो टच ज़रूर करनी चाहिए। तो वो 100 डेज़ के करनी चाहिए या फिर मूवी 200 डेज़ का। अगर 100 डेज़ का है तो हमारे को ये है कि हाँ ये चलेगा। अगर वो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को भी टच कर रही है ना, मतलब अगर मान लो सिर्फ कोई स्टॉक है जो नीचे काफ़ी डाउन साइड चल रहा था, वो अभी आज के दिन ही उसने 200 मूविंग डेज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, तो वो बहुत मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाएगा उस दिन के लिए इंट्राडे का, वो ऊपर भागेगा ही भागेगा, ठीक है। वैसे ही फिर वो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज पे आता है, तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि 200 डे वाज को बोलते सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग, और 100 डे वाज को बोल सकते हो आप सुपर स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे वॉलेटिलिटी अगले दिन आएगी, लोग आएंगे और वो बाई भी करेंगे और सेल भी करेंगे, ठीक है। अब बाय और सेल कैसे करेंगे, अगर ओपनिंग होती है, अब देखना क्या है हमें, जैसे मान लो उसने 100 डेज़ की मूविंग एवरेज को टच किया, जैसे यहाँ पे टच किया। अब जो ओपनिंग हुई है वो 1% के अंदर ही हुई है, मतलब जैसे 231 था, 234, मतलब हमने 2.5 का रखा था ना, तो वही मान के चलो, मतलब 1% के आसपास होनी चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इसने 1% के अंदर में ही ओपनिंग दी है, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि हाँ ये अब ये भी चीज़ है कि बाई करना है कि सेल करना है। अब आपको ये नहीं पता ना बाई करना है कि सेल करना है, तो हम यहाँ पे बाई क्यों करेंगे, पिछले दिन की कैंडल तो रेड थी, बाई क्यों करेंगे, बाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसके पास है, और पास होने पे क्या होता है कि इसको एक ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, ठीक है। और आपको पता होगा जब पहली कैंडल यहाँ पे आपकी जब ग्रीन बनी थी उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, उसके अगले दिन आपको वॉल्यूम घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम घट रहे हैं, घटते वॉल्यूम में कभी प्राइस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो नीचे की तरफ जा पाए। अगर वो यहाँ पे रेड वॉल्यूम होती, मतलब ये जहाँ भी खुलता वहाँ से नीचे की तरफ जाता, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी रेड होती और ये कैंडल भी रेड होती, और ये लंबी कैंडल बनती इसको क्लोज करने के लिए, अदरवाइज़ वो ऊपर ही आती। और वैसे भी अगर आपको लॉस भी होता है यहाँ पे तो 1% का दिखा, सिर्फ 1% का आपने यहाँ पे रिस्क है, और रिवॉर्ड आपको कम से कम 5% भी मिल सकता है। अभी हम आगे आते हैं। हमने सबसे पहले तो अपना एक कि देखो हमने सपोर्ट बना ली, जो हमारे मूविंग एवरेज थे यहाँ पे 231 पे और 229 पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि ऊपर जा रहा है तो बाई कर लेने का है ना, और 1 से 2% का अपना टारगेट रखने का, ठीक है, ये क्लियर है ना। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भैया वो रेड वाली कैंडल को क्या करने का है, 8 तारीख को क्या करने का है
मन में सवाल आएगा ना कि भैया अभी क्लियर कैसे हुआ कि तुमने 8 तारीख के लिए क्यों उसको छोड़ दिया। 8 तारीख को भी तो मतलब उससे एक दिन पहले भी तो टच कर रहा था ना। तो ये लंबी वाली कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है आपकी, ये लंबी वाली, ये वाली, ये भी तो भाई हमारे उतर रही है ना हमारे उस पर, इसने दोनों को ही टच कर रहा है। ठीक है, टच करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी, नीचे से नीचे ओपनिंग, ऊपर क्लोजिंग दी है, दोनों को टच करा है वो भी, तो सुपर स्ट्रांग हो गया। आप तो ये कहोगे कि भाई अगले दिन क्या करना है, तो सुपर मतलब मैंने कहा था एक को सुपर, एक को सुपर सुपर, तो ये तो सुपर 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 स्ट्रांग हो गया। तो अब क्या करने का है, अब इस कंडीशन में क्या करने का है मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में आपको करने का ये है, सबसे पहले तो आप जो आपके सपोर्ट बन रहे हैं 100 डेज़ का, मूविंग 200 डेज़ का, उस पर आप अपना एक हॉरिजॉन्टल ये बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, जिसको हम सपोर्ट एज ए सपोर्ट लेंगे और या फिर एज अ रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब देखो चमत्कार क्या होने वाला। अभी आप ये 1 डे का जो चार्ट है, जो 1 डे का चार्ट है, इसको 5 मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे ट्रेडिंग डे वाले दिन। ठीक है, ये आ गया ट्रेडिंग वाला डे वाला दिन। और ये जो कैंडल लगाई हुई है ना, ये 8 तारीख की, देखो यहाँ पे डेट भी आपको दिखाई दे रहा है छोटा करने पे, 9वां महीना 8 तारीख। ठीक है, ये जरोधा का है। अभी देखो ये जो था ये वाली कैंडल पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे इनने अपना हाई बनाया। ठीक है, अभी हमको नहीं पता हमें क्या करने का है अब, क्योंकि ये जो हमारे मतलब था ना 1% के आसपास ओपन होना चाहिए, बट 1% के आसपास में देखो बहुत लंबी ग्रीन कैंडल थी। उसके बाद ही उसके आसपास देखो, क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर हुई थी ना, मतलब वो ग्रीन कैंडल थी तो उसने क्लोजिंग यहाँ दी थी। तो अगले दिन रेड कैंडल जो होगी थोड़ी सी ऊपर खुलेगी हो सकता है, या उसके आसपास खुलेगी, बट वो नीचे आएगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मतलब इसने जो था मूवमेंट ख़त्म कर दी उस वाले स्टॉक की, है ना। तो अभी क्या करने का है, अभी क्या करने का, अगले दिन जब आएगा तो जो आपने 100 डेज़ की और 200 डेज़ का जो आपने ये बना रखा है ना, ये देखो आपने जो बना रखा है ये रहा। यहाँ पे आप देखोगे जो 100 डेज़ का जो आपका ये था ना, क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज, आपने एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज लगाई हुई थी, अभी वो 500 कैंडल का हो गया, मतलब 5 मिनट की 100 कैंडल का मूविंग एवरेज बन गया है। दूसरा वाला 5 मिनट की 200 कैंडल का मूविंग एवरेज बन गया है। तो आप देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, क्लोजिंग मिलेगी इसके नीचे, देखो ये वाली जो कैंडल है, हम इसे देख पा रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं इसे, ये रहा है ना, ये वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, इसने नीचे को क्लोजिंग दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये क्लोजिंग देता है, उसके बाद हमारा ये था कि हम अगली कैंडल पे जैसे ही क्लोजिंग दे देगा उसके बाद हम ख़रीद लेंगे। इसने अगली कैंडल पे ओपनिंग यहाँ पे दी, शायद ये ऊपर गया होगा, हमने इसी के बीच में ख़रीद लेना है। हमें पता चल गया कि अभी नीचे जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे ख़रीद लिया, सॉरी हमने सेल करना है ना, हमने सेल कर दिया। और पहला जो टारगेट रखेंगे हम वो यहाँ रखेंगे, इस वाली जो हमारा 5 मिनट की 200 कैंडल का जो ये लाइन बन रही है हमारी, सपोर्ट बन रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस होंगे अब, है ना। तो ये वाला रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे जैसे ही आएगा स्टॉक, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अब मान लो हमने जो सेल किया था वो 239 के आसपास, मान लो कि आपको जो सेल होते होते आपको रह गया 238 के बाद आपको 234 के आसपास यहाँ पे सेल के 4 रुपये, मतलब कि 2% 1.5% से ऊपर का आपको प्रॉफिट मिल गया। बट ये प्रॉफिट यहाँ रुकेगा नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर आप करके देखोगे तो हमने जो नीचे वो लाइन खींची थी ना 100 के ऊपर, ये उसको भी टच कर रहा है। बट मैंने सॉरी यार, इसको आई थिंक मैंने वो इसमें लिया ही नहीं है वो स्क्रीनशॉट। तो आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जितना मैंने बताया। ठीक है, इंडस टावर का है, इंडस टावर को आप जाके स्टडी करो, रिसेंटली है 9 सितंबर और 8 सितंबर और 7 सितंबर। वो जो सबसे बड़ी जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी आपकी, सबसे बड़ी वाली है 7 सितंबर की है, फिर 8 सितंबर और 9 सितंबर। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली हुआ है ये सिनेरियो, आप जाके इसको देखो और ऐसे ही और स्टॉक्स ढूंढो और उसमें सेम कॉन्सेप्ट को ट्राई करो, ये आपको प्रॉफिट ही देगा, 110% प्रॉफिट देगा।
मुझे भी दे रहा है यार काफ़ी दिनों से। तो थैंक यू सो मच। देखिए जाने से पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसे वीडियोस और भी लेके आऊँगा। देखो मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ और लोग भी प्रॉफिट कमाएं। देखो मार्केट में वीडियोस की कमी नहीं है, वीडियोस ना भरे पड़े हैं मार्केट में इतने वीडियोस भरे पड़े। मैं जो भी खोलता हूँ ना वहाँ पे देखता हूँ 50 लाख का प्रॉफिट, 24 लाख का प्रॉफिट, कहीं कहीं 1 करोड़ का भी प्रॉफिट हो रहा है दोस्त। लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों को जो ये प्रॉफिट कर रहे होते हैं, कि वो चाहते कितना चाहते हैं, वो अपने जो कैपिटल वो लगा रहे हैं ना इंट्राडे करने के लिए, वो चाहते सिर्फ 5% है। सिर्फ 5% दोस्तों, सिर्फ 5%। मान लो कोई 2 करोड़ रुपए लेके ट्रेड कर रहा है तो उसका 5% कितना होगा? 2 करोड़ का 5% कितना होगा सोचो। 10 लाख ही हुआ ना, बस 10 लाख ही हुआ। एंड नॉट, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 2 करोड़ का एक 10% होगा आपका 20 लाख, है ना? 10 लाख, 10 लाख का ही उसका टारगेट होता है। तो देखो छोटा टारगेट रखोगे ना आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बड़े मिलेंगे। बड़ा बड़ा टारगेट रखोगे, बड़े टारगेट के पीछे भागोगे, तो सीन क्या होगा ना कि आप अगर उससे 1% से भी रह गए, 1% से भी रह गए, मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। मान के चलो कि आपका जो टारगेट है वो 100 का है ना? 100 पे आपने कोई शेयर बाई करा हुआ है, ठीक है, वो कितने भी रुपए में करा हुआ है आपने, आई आप कोई भी एक नंबर उठा लो 100 से नीचे का, ठीक है। आपने जो टारगेट रखा है वो 100 रुपये पर रखा है, ठीक है। अब मान के चलो ये 100 रुपये जो स्टॉक था वो ऊपर आया, बहुत तेज़ी से आ रहा है ऊपर, मतलब अच्छा खासा स्टॉक है, बड़े मज़ेदार स्टॉक है, ऊपर आ रहा है ना। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ क्या, वो 99.9 पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद वो फिर नीचे चला जाता है। अब क्या होगा? देखो वैसे तो अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाला होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा आसपास, ठीक है। बट अगर आपने मार्केट ऑर्डर नहीं डाला होगा, मार्केट एक्सेल नहीं डाला होगा, करेक्ट आपने रखा होगा 100 रुपये पे, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी, मतलब आपका ये जो था 100% प्रॉफिट का था वो लॉस में चला जाएगा। अगर आपने 50 रुपये पर बाई किया था, मान के चलो अगर आपने 50 रुपये पे बाई किया था, 50 से पहले आपने बेच दिया नीचे आते समय, तो आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। अगर उसमें कोई बड़ा ट्रेडर घुसा, कोई FII DII घुस गया, उसने एक अच्छी खासी क्वांटिटी सेल कर दी उसकी, और वो 50 से सीधा 45-40 आ गया, मतलब 50 से 1 रुपया नीचे आया, बस ज़्यादा नहीं, 1 रुपया। बट आपने तो बहुत बड़ा क्वांटिटी बाई किया था ना लीवरेज लेके, तो आपका तो नुकसान हो गया। तो देखो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको, अगर आपको 1%, अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि 49 पे आ गया तो क्या हो गया, 1% का ही तो नुकसान था। अब भाई 1% का नुकसान हुआ, तेरे को प्रॉफिट भी तो होने वाला था ना। अगर तू 50 पे बाई करता, ठीक है, 50 रुपये का शेयर हो गया, इसका 2% का ही तू, अगर तू प्रॉफिट रखता, 2% कितना होता 50 रुपये का? 1 रुपये, 1 रुपये के आसपास ही रखता, एक से नीचे रखता, चाहे कि थोड़ा सा ऊपर रखता, तो क्या होता? तेरे को प्रॉफिट ही मिलता ना ब्रो, नुकसान तो नहीं होता ना। वैसे ऐसे सिनेरियो कम होते हैं कि 50 का स्टॉक से 100 भाग जाए एक दिन के अंदर, ऐसा होता नहीं है वैसे। ये मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा था, ठीक है। ज़्यादातर जो भागते हैं 5% में, तो अगर वो FNO में रजिस्टर्ड ना हो तो 5% में तो उसका सर्किट लग जाता है। उसके बाद आप ख़रीदा हुआ है तो बेच नहीं पाओगे, बेचा हुआ है तो ख़रीद नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। तो देखो ये आपके ऊपर है, 5 से 10% का टारगेट रखो अपने इस पे कैपिटल के ऊपर। और इंट्राडे इंट्राडे कम से कम, मतलब जब आपको परफेक्ट पता होना, जैसे मैंने बताया ना, अभी आप 200 स्टॉक्स देखो, FNO में कितने
F&O में 160 या 170 रजिस्टर्ड हैं। मैंने तो उनका ही वॉच लिस्ट बनाया है। आप चाहो तो अपना 200 स्टॉक रख सकते हो या सेफ खेलो, 100 का रखो, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। आपने 100 का वॉच लिस्ट बनाया, 100 में से हम रोज़ थोड़ी मिलेंगे आपको जो 100 डे मूविंग एवरेज पे आ रहे होंगे या 200 डे मूविंग एवरेज पे आ रहे होंगे, रोज़ नहीं मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? ये ऐसे देखो, मिलने को तो शायद एक दिन में 5 भी मिल जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज़ ये मिलेंगे भी नहीं, जल्दी नहीं मिलेंगे, बहुत टाइम लगता है। अब जैसे कैसे कैसे अब मान के चलो कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी जब मार्केट के अंदर, तो मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में अभी कुछ दिनों पहले प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी ना, तो 5-10 दिन पहले, 10-15 दिन ही हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। तो उस समय जब मैं दिख रहा था ना, तो सारे स्टॉक कम से कम मुझे एक दिन में 5 से लेके 7 स्टॉक मेरे 150 के वॉच लिस्ट में मुझे मिलते थे, ठीक है। अब इसमें से जो स्ट्रॉन्ग होते थे मैं उनको सिलेक्ट करता था और ट्रेड भी उन पे ही करता था, सब पे नहीं करता था, ठीक है। अब क्या होगा ऐसे में, अब क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादा मिलेंगे, तो अब जो FIDs भी वो भी इस चीज़ का वेट करते हैं। अब देखो ये मूविंग एवरेज जो मैंने आपको बताया ना, ये 100 डे और 200 डे वाला, इस पे सभी लोग ट्रेड करते हैं, हर एक बंदा ट्रेड करता है, हर एक जो सूरमा बैठे ना वो सारे ट्रेड करते हैं, ठीक है। बस हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को छोड़ के, जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमको छोड़ के बाकी सब करते हैं, ठीक है। तो हमें बस उनकी ही फ्लो में बहना है, बस फ्लो में बहो, काम अपने आप ही हो जाएगा। चलो थैंक यू दोस्तों, आई थिंक कि मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा। अब देखो थोड़ी बहुत गलतियाँ मैंने काफ़ी सारी करी हैं, शायद समझाने में भी गलतियाँ करी होंगी। देखो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इसको फॉलो करो। मैं कोशिश करूँगा आगे इससे और थोड़े छोटे वीडियो लाऊँ और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। बट आप यार सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर मैं भी अपना प्रॉफिट ही देखूँगा। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।